जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और जबरदस्त देखिए आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, जबरदस्त आपको एनालिसिस देने जा रहा हूं कि एक्सपायरी वाले दिन देखिए स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, कौन से लेवल्स आपके लिए कल इंपॉर्टेंट होंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है आपको। तो डिटेल में देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, जो लेवल्स बताऊंगा उसको अपने स्क्रीन पे मार्क कर लीजिएगा, चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा। सारी चीजें आपको बाजार के अंदर एग्जैक्टली वैसे ही देखने को मिलेंगी। तो प्रॉपर तरीके से देखिए, जो लोग फॉलो करते हैं हमें, उसको पता होगा कि हमारे एनालिसिस की पावर कि कितने परसेंट एक्यूरेसी के साथ हमारा एनालिसिस वर्क करता है बाजार के अंदर। तो दोस्तों, आज भी देखिए सभी लोगों ने प्रॉफिट जरूर बनाया होगा, तो वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपने हमारे एनालिसिस के थ्रू कितना प्रॉफिट बनाया और किस तरह से हमारा एनालिसिस वर्क करता है। तो दोस्तों देखिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेंगे, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल के एनालिसिस में हमने आप पहले क्या बताया था, उसका रिव्यू करेंगे। कहां पे क्या चीजें अपडेट बताई थी, वो सारी चीजें आपको देखिए बताएंगे। तो देखिए, हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि पूरी तरह से फ्री है, 9:11 पे आपको अपडेट दे दी थी कि निफ्टी बैंक में 100 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और निफ्टी के अंदर 60+ पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली अगर आप चेक करेंगे, जाके चार्ट जाके चेक कर लीजिए, निफ्टी बैंक देखिए प्रॉपर 56,675 के लेवल पे खुला। यहां से देखिए एग्जैक्टली जो डाउनफॉल आपको देखने को मिला है, आप कैंडल देखेंगे 5-5 मिनट की, तो आपका 56,450 का लेवल देखिए टच हुआ है। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहां पे आपको कम से कम 200 से 250 पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपको तुरंत देखने को मिला खुलने के बाद। यही चीज आप अगर निफ्टी में देखेंगे, तो निफ्टी में जो ओपनिंग मिली 25,150 की मिली और पहला जो देखिए लो बना है वो 25,100 का लग बना है, यानी कि 50 से 60 पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपको इमीडिएट देखने को मिला। यहाँ इसी में देखिए जिसने क्विक वर्क किया होगा उसने अच्छा प्रॉफिट बनाया। देन उसके बाद देखिए मार्केट में जो प्रीमियम थे वो बहुत ही ज्यादा देखिए वोलेटाइल था मार्केट, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा देखिए मेल्ट हो रहे थे, इंक्रीज नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी देखिए हम लोगों ने प्रॉपर वर्क करके स्ट्रैटेजी का यूज करके प्रॉफिट जरूर बनाया। तो दोस्तों, ये कोई तुक्का नहीं होता, परफेक्ट तरीके से देखिए मैं रोज आपको एनालिसिस देता हूं, एक एक पॉइंट आपको बताता हूं कि किस तरह से कल मार्केट रहेगा, कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये सारी चीजें देखिए बहुत ही ध्यान से देखा कीजिए, एक एक पॉइंट नोट किया कीजिए, ताकि आपको लाइव मार्केट में बहुत देखिए हेल्प मिले और आप लोग कंसिस्टेंट से प्रॉफिट बना सके। तो दोस्तों, इसी तरह से एनालिसिस देखिए हम कल के लिए भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि कौन सी अपडेट आ रही है जो स्टॉक मार्केट को कल देखिए इंपैक्ट करेगी। तो दोस्तों देखिए, मैं क्लियर बता दूं, कल मार्केट देखिए एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है। मार्केट में आपको कल तेजी देखने को मिल सकती है। तो 60% आपको बाइंग की तरफ व्यू लेके चलना है और 40% आपको सेलिंग का व्यू लेके चलना है। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहली चीज है कि यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा आ चुका है और ये डाटा देखिए बढ़कर आया है, 2.4% आया है। पिछली बार देखेंगे तो 2.3% था, अब डाटा देखिए 2.4% आया है। हालांकि अगर आप यहां पे देखेंगे, जो प्रिडिक्शन था, यहां पे कहा जा रहा था, जो फोरकास्ट था वो कहा जा रहा था जो डाटा है वो 2 पॉइंट इंक्रीज होकर 2.5% आ सकता है, लेकिन हालांकि 2.3 से 2.4% आया है, बढ़ के ही आया है। तो यहां पे देखिए इसका इंपैक्ट देखिए बाजार के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से देखिए अमेरिका की इकोनॉमी इस समय चल रही है, जिस तरह से देखिए टैरिफ का इंपैक्ट है बाजार के ऊपर, तो उस तरह से देखिए अमेरिका के बाजार पे कॉन्टिन्यूअसली देखिए प्रेशर बनना था। अब यहां पे जो डाटा सीपीआई इन्फ्लेशन का आया है, तो ये थोड़ा सा देखिए हिम्मत देता है कि आने वाले दिन में जो पॉलिसी एफओएमसी की मीटिंग होगी उसमें फेड रेट कट कर सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये बाजार के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि अब एक रेट कट हो, वो पूरी तरह से देखिए चाह रहे हैं कि रेट कट हो। तो ये बाजार के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव अपडेट हो रही है, जिसकी वजह से आज देखिए आपको अमेरिका के बाजार के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो इसका इंपैक्ट कल देखिए आपका इंडियन मार्केट जब खुलेगा तो उसके ऊपर आपको जरूर देखने को मिलेगा। और दूसरी बड़ी अपडेट देखिए क्या आ रही है, वो है देखिए कल ही इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा भी आ रहा है और ये डाटा देखिए किस तरह से आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। इसी के अकॉर्डिंग देखिए कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी और फ्राइडे का सेशन भी इसी के अकॉर्डिंग ही होगा। देखिए कहा जा रहा है कि जो डाटा है इन्फ्लेशन का, सीपीआई इन्फ्लेशन का, वो फिर से डिक्रीज होके आ सकता है, वो फिर से डिक्रीज होके आ सकता है, यानी कि जो डाटा देखिए 3.7% था, अब वो उससे भी कम होके देखिए आपका यहाँ पे जो अनुमान लगाया जा रहा है वो डाटा देखिए 2.99% देखिए आसपास लगाया जा रहा है अनुमान। 2.7% या 2.99% के आसपास आ सकता है, यानी कि 3% से भी नीचे आ सकता है। तो आपको पता है कि जो सेंट्रल बैंक है उनका जो टारगेट है इन्फ्लेशन का वो 4% के नीचे रहता है, यानी कि इन्फ्लेशन को 4% के नीचे रखा जाए
ये सबसे अच्छा माना जाता है। तो डाटा देखिए जब पिछली बार आया था तो 3 पॉइंट अगर आप देखेंगे 3% के पास था, पूरे कंफर्ट जोन में था इन्फ्लेशन आपका, जिसकी वजह से फेड ने देखिए आपकी जो आरबीआई ने रेट कट किए, बड़ा रेट कट किया। अब यहाँ पे डाटा देख कहा जा रहा है 3% से भी नीचे जा सकता है। आपको पता है जब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नीचे गिर जाएगा तो यहाँ पे जो चीज़ें प्रोडक्शन है वो देखिए पूरी तरह से देखिए प्रभावित होगा। यहाँ पे चीज़ें देखिए प्रोडक्शन, चीज़ों का प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, यहाँ पे डिमांड देखिए खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से मंदी की संभावना बन सकती है। तो ये तो है सिचुएशन यहाँ पे कि किस तरह से रिएक्ट करे। अब मार्केट इसको देखिए किस वजह से किस तरह से ले रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं देखिए क्लियर बता दूं कि अगर मैं कह रहा हूं 60% देखिए आपको बाइंग की तरफ रखना है, लेकिन आपको नजर ये दोनों तरफ बना के रखनी है बाजार में, क्योंकि देखिए मार्केट किस तरह से डाटा को रीड करता है, क्या समझता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर जरा सी भी आप चूकेंगे मार्केट आपको पूरी तरह से ट्रैप कर देगा, पॉजिटिव सिनेरियो दिखा के मार्केट आपको देखिए निगेटिव ले जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मोमेंटम को ट्रेड करिएगा, प्रॉपर एनालिसिस पे वर्क कीजिएगा। बाकी सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूं, एक एक अपडेट आपको मिलेगी। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और फेक चैनल जो है उनसे बिल्कुल दूर रहिए। बहुत सारे हमारे नाम से देखिए आपको मैसेजेस रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उनको तुरंत ब्लॉक करिए। हम आपसे किसी भी तरीके का पैसा या अकाउंट हैंडलिंग ऐसी कोई भी सर्विसेज, पेड सर्विसेज आपको नहीं देते हैं। तो प्लीज अवॉइड करिएगा इन चीजों को, अवेयर रहिएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कल के लिए कि कल ओपनिंग कैसे होगी बाजार की। तो एसजीएक्स निफ्टी इस समय देखिए 53 पॉइंट देखिए पॉजिटिव है। तो यहां पे पहला इंडिकेशन मिल रहा है कि कल बाजार पॉजिटिव खुलेगा। अगर बाजार पॉजिटिव भी खुल जाता है तो पहला ट्रेड आपको देखिए कॉल साइड की तरफ फोकस करना, यानी कि बाजार ऊपर की तरफ आपको भागता हुआ देखने को जरूर मिलेगा, ऊपर की तरफ भागता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। तो यहां पे पहला तो इंडिकेशन एकदम क्लियर है कि मार्केट कल पॉजिटिव खुलने वाला है। अब मोर कंफर्मेशन के लिए फ्यूचर देख लेंगे तो निफ्टी 50 का फ्यूचर देखिए 25,200 के पास देखिए क्लोज हुआ है, और आपके निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है देखिए 25,140 के पास की। तो यानी कि फ्यूचर आपका देखिए 60 पॉइंट पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में देखेंगे फ्यूचर 625 के पास क्लोज है, और आपके निफ्टी ने देखिए 460 के पास की क्लोजिंग दी। यहाँ पे कम देखेंगे तो 200 कम से कम 200 पॉइंट का गैप है। तो पॉसिबिलिटी क्लियर है कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा। अगर 150-200 पॉइंट खुल जाता है तो भी आपको मार्केट में पहला ट्रेड देखिए कॉल साइड की तरफ जाना है, यानी कि कल बाजार भागता हुआ ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन रेजिस्टेंस के पास से थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। अगर मार्केट में रेजिस्टेंस के पास गैप है थोड़ा, तो वहां पे आप देखिए बाइंग की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एकदम रेजिस्टेंस पे देखिए नहीं करिएगा जब तक वो रेजिस्टेंस सस्टेन ना हो, ब्रेकआउट ना हो। तो प्रॉपर तरीके से चीजों को ध्यान में रखिएगा, अपडेट रहिएगा। अब कल के लिए तेजी मैं क्यों बता रहा हूं, मल्टीपल अपडेट बताऊंगा जो कि ग्लोबल मार्केट के आ रही है, जिसका इंपैक्ट देखिए पड़ेगा। तो पहला तो होगा सीपीआई डाटा, जिसकी वजह से मार्केट कल पॉजिटिव सिनेरियो में जा सकता है। तो दूसरा है देखिए डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर देखिए कल 99 के पास ट्रेड हो रहा था, मैं कह रहा था कि 100 के पास पहुंचेगा तो दिक्कत करेगा, लेकिन कंफर्ट जोन में रहा, डॉलर नीचे रहा। आज भी देखिए 98.58 के पास है, तो कंफर्ट जोन में है। तो ये मार्केट को कल स्ट्रेंथ दे सकता है, सबसे बड़ा पॉजिटिव रीजन है कल बाजार के पॉजिटिव रहने का। तो कल प्रॉपर तरीके से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे अगर 12 बजे तक, तो डेफिनेटली आप 2 ट्रेडों में देखिए अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे, अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे। फिर यहां पे देखिए एफआईएस आज देखेंगे 446 करोड़ की देखिए सेलिंग करे हैं। तो कॉन्टिन्यूसली देखेंगे तो बड़ी बाइंग आ रही थी 1000, 1900, 2300 करोड़ की देखिए बाइंग आ रही थी यहाँ पे। अब आज देखेंगे 446 करोड़ की बाइंग की। तो क्या ये बाइंग टेम्परेरी है, या कल भी सेलिंग ये टेम्परेरी है, या कल भी देखिए यहाँ पे बाइंग आ सकती है वापस। अगर कल के दिन देखिए अगर बाइंग आएगी तो ग्लोबल मार्केट अगर सपोर्ट कर देगा, एफआईएस सपोर्ट कर देंगे, तो बाजार में एक रैली देखने को कल मिल सकती है आपको। तो अपडेट हो जाइए, रेडी हो जाइए पूरी तरह से। कल एक्सपायरी देखिए बहुत ही शानदार होने वाली है आपकी। जो 3 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, प्रीमियम मेल्ट हो रहे थे, वो वहां पे हटके देखिए मार्केट में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर यहां पे देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स 148 पॉइंट देखिए पॉजिटिव है, टेक फ्यूचर देखेंगे 10 पॉइंट पॉजिटिव है। तो आपका थोड़ा सा तेजी देखने को मिल रही है, कि बहुत बड़ी तेजी नहीं है अमेरिका के बाजार के अंदर, तो पॉजिटिव आपका सिनेरियो देखने को जरूर मिल रहा है। अभी तक देखिए सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा अगर कुछ भी थोड़ा सा खराब होता तो यहाँ पे डॉलर देखिए सबसे पहले भागता ऊपर, डॉलर में दिक्कत जरूर आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। डाटा देखिए मार्केट ने रीड किया, कंफर्ट जोन में देखने को मिला, तो उसका इंपैक्ट भी देखिए बाजार के ऊपर खुलते ही देखने को मिलेगा। बाजार आपका पॉजिटिव खुलेगा और ऊपर की तरफ भागता हुआ देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कमोडिटी मार्केट में भी देखिए आपको गोल्ड के प्राइस में देखिए थोड़ा सा जंप है 0.25% का। यहाँ पे सिल्वर देखेंगे डाउन है 1%। यहाँ पे क्रूड ऑयल में देखेंगे 2.5%, 3% की तेजी है। तो ये सबसे अच्छी अपडेट है रिलायंस के लिए। अगर रिलायंस देखिए थोड़ा सा सपोर्ट करेगा तो आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। तो प्रॉपर तरीके से फोकस जरूर कीजिएगा रिलायंस पे।
फिर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट देखिए, पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। बिटकॉइन में 0.70% की तेजी है, इथेरियम 5% की तेजी है, कैर्डानो देखेंगे 3.5%, सोलाना देखेंगे 6.5%, डोज कॉइन में 6.5%, 7% की तेजी है, शिबा इनू 4.5% की तेजी है। तो क्रिप्टो मार्केट में देखिए ओवरऑल 6 से 8% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके इक्विटी मार्केट के लिए। आपको पता है कि जब बॉन्ड डॉलर में तेजी देखने को मिलती है तो आपका इक्विटी मार्केट भी देखिए सेम इंडिकेशन को फॉलो करता है। तो प्रॉपर तरीके से देखिए बाय एंड अप करिएगा, कल स्ट्रेटजी परफेक्ट तरीके से वर्क करने वाली है। फिर यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड मार्केट में देखेंगे आपको पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है। 2 ईयर बॉन्ड डील 1.20% डाउन है, 30 ईयर बॉन्ड डील 0.38%, 10 ईयर बॉन्ड डील 1% डाउन है। तो बॉन्ड मार्केट की तरफ से देखिए पॉजिटिव इंडिकेशन। तो दो सबसे बड़े इंडिकेशन है, एक तो डॉलर इंडेक्स, दूसरा बॉन्ड मार्केट, ये दोनों आपके फेवर में है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन आपको दे रहे हैं। तो कल आप इन्हीं के सिनेरियो में अगर वर्क करते हो तो खुलने के बाद देखिए आपको बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो क्विक व्यवहार कीजिएगा 9:15 से 9:45 के बीच में कॉल साइड की तरफ, और 30 से 40 पॉइंट आराम से मार्केट में मिलेंगे, कैप्चर करिए और सेटअप को क्लोज कर दीजिए। पूरा दिन मार्केट में देखिए वर्क करेंगे, टाइम पे अगर देखिए सेटअप नहीं मिला और अगर फंस गए आप तो पूरा प्रॉफिट भी जाएगा आपका और लॉस भी चला जाएगा। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। फिर यहाँ पे देखिए कल के लिए लेवल्स बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखिए 56,500 का रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अगर ये सस्टेन हो गया तो 56,580, 680, 780 या 880 तक के लेवल्स आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे। बाकी के लेवल देखिए मैं आपको कल अपडेट करता रहूंगा टेलीग्राम चैनल पे। नीचे की तरफ देखिए सपोर्ट है 56,340 का, अगर ये टूट गया तो 240 और 140 और 56,000 तक के लेवल्स आपको देखने को कल के दिन मिल सकते हैं, नोट कर लीजिए। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है 82,570 का, अगर ये सस्टेन हो गया तो 82,670 और 82,760 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर 760 का लेवल 15 से 20 मिनट सस्टेन किया सेंसेक्स ने तो आपको 82,860, 82,960 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ बात करें तो 82,400 का सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो 340 मिलेगा। अगर ये भी टूट जाता है तो 82,260, 160 और 82,060 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए 25,160 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर ये सस्टेन हो गया तो 25,220 का टारगेट मिलेगा। अगर ये देखिए होल्ड कर लेता है कल के दिन निफ्टी आपका 25,200 और 220 को, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ से 25,280, 340, 400, 460 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 25,080 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो 25,000 का सपोर्ट मिलेगा। अगर ये भी टूट जाता है तो 960, 900, 840 और 780 तक के पास निफ्टी गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कल एक्सपायरी के लिए मैंने परफेक्ट तरीके से आपको एनालिसिस दे दिया, एक एक लेवल्स क्लियर कर दिए आपको। देखिए कल 60% बाइंग की तरफ और 40% सेलिंग साइड की तरफ व्यू रख के कल ट्रेड प्लान करना है अकॉर्डिंग टू लेवल्स, और आपको प्रॉपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। तो फोकस जरूर कीजिएगा। एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।